बहुत जरूरी है कि जिन राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं उन्हें प्रोएक्टिव मेजर्स लेते हुए तीसरी लहर की किसी भी आशंका को रोकना होगा। साथियों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार केसेस बढ़ने से कोरोना के वायरस में म्यूटेशन की आशंका बढ़ जाती है, नए नए वेरिएंट्स का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना नितांत आवश्यक। ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले बात कोरोना की तीसरी लहर की, जो पूरी दुनिया को डरा रही है। बड़ी खबर यह है कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की वजह से कई देशों में इस वक्त हड़कंप मचा है। डेल्टा वेरिएंट की वजह से ब्रिटेन, रूस में भी मामले बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन में बीते 24 घंटे में 27,125 नए मामले दर्ज किए गए। करीब 5 महीने बाद एक दिन में इतने ज्यादा मामले आए हैं। 27,125 मामले दर्ज किए गए हैं करीब 5 महीने बाद। वहीं रूस में रोजाना 20,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस आ रहे हैं। रूस में लगातार 5वें दिन रिकॉर्ड 650 से ज्यादा मौत हुई है। रूस में लोगों को वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की हालांकि शुरुआत हो चुकी है। दुनिया में कोरोना का तीसरा झोंका चल पड़ा है, तो कहीं हम टीके पर धोखा तो नहीं खाने वाले हैं? जानने और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले यह बड़ी खबर देखिए। दुनिया में महामारी की तीसरी लहर की दस्तक। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना की तीसरी लहर। दक्षिण अफ्रीका में अचानक बढ़े पॉजिटिव केसेस। ब्रिटेन और ब्राजील में भी तीसरी लहर का अंदेशा। 21 जून से ब्रिटेन में लॉकडाउन के खुलने पर अब संशय और गहराया। पीएम मोदी ने भी माना कि कोरोना की स्थिति पिछले साल से भी खराब हो चुकी है। हालांकि इससे घबराने की नहीं, बल्कि टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है। पिछले 24 घंटे में देश में 1,26,789 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना अपनी रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन इस संकट की घड़ी में नियमों के पालन से ही हम कोरोना की धार कुंद कर सकते हैं। देखिए, कोरोना की वैक्सीन वायरस के अटैक से तो आपको बचा सकती है, उसे रोक सकती है, लेकिन सियासत के अटैक से कैसे रोकेंगे? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, रिपोर्ट देखिए, आप जान जाएंगे। दिल्ली में अगर 75% भी हुआ है और केंद्र सरकार के अस्पतालों में 30% हुआ है, तो इसकी दिस इज नॉट इशू। इशू ये है ही नहीं। इशू ये है कि हमें